वेलकम फ्रेंड्स, रामगढ़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर जो है बहुत आसान चैप्टर है और कैलेंडर से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। और हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको आसानी से कैलेंडर समझ में आएगा। कैलेंडर का मुख्य रूप से देखना है कि हमें कोड यदि हमें याद हो जाएगा तो कैलेंडर कुछ भी नहीं है। हम लिख देते हैं मंथ का नाम और दिन का नाम, ठीक है, उसका सिर्फ कोड आप याद कर लीजिएगा ना, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, टोटल महीना हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का 2 कोड होता है और जनवरी का दोनों कोड एकदम आसान है, 1 और 2 सिंपल। फरवरी का 2 कोड होता है, 4 और 5। बस ये 2 ही मंथ ऐसा है जिसका कि 2 कोड होता है और ये दोनों समझना है क्यों होता है। ये जो है अभी लीप ईयर रहे तो लीप रहे तब, ठीक है। और यदि लीप ईयर नहीं रहे, यदि लीप ईयर ना रहे तब 2 होगा। इसलिए क्योंकि लीप ईयर जब रहता है तो ऑटोमेटिक एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है। और लीप ईयर नहीं रहता है तो 365 दिन का ही रहता है। और वैसे ही इसमें भी यदि लीप ईयर रहे तब, यदि लीप ईयर ना रहे तब, बस इसी में फंक्शन है और नीचे में कोई फंक्शन नहीं। आराम से मार्च है तो 5 है, सिंपली अप्रैल है तो 1 है। यहाँ से हम लोग का सेशन चालू होता है। अब इसलिए हम लोग को याद करने कंसेप्ट बैठाना है। यदि कंसेप्ट मेरा बैठ गया तो कहीं कोई तरीका दिक्कत नहीं होगा। ये मई है तो 3, जून 6, जुलाई 1, अगस्त यदि आ गया तो अगस्त का जो होता है वह 4 होता है, अगस्त का 4 होता है, सितंबर का 7 होता है, अक्टूबर का 2 होता है और नवंबर का 5 होता है और दिसंबर का 7 होता है। हम याद किस तरह से रखेंगे? शुरुआती मंथ है जनवरी 1, 2, ठीक है, 1, 2 याद रहेगा। यदि लीप ईयर एकदम कंसेप्ट में रखना है कि यदि लीप ईयर रहे तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है, इसलिए कम बड़ा होगा, तो 1, 2, ठीक। यदि फरवरी है, इसमें भी यदि लीप ईयर रहेगा तो 1 दिन ऑटोमेटिक पहले से बढ़ा रहेगा, इसलिए छोटा वाला रहेगा, 4, 5 हो जाएगा। उसके बाद मार्च है तो 5 है। अप्रैल सेशन हम लोग का 1 से चालू होता है, इसीलिए हम लोग को कंसेप्ट में रखना है कि अप्रैल 1 याद रखना है। मई ईयर में 22 होता है, 3 अक्षर का मान लीजिए, हमको याद रखने का तरीका सीखना है। मई 3 हो गया। जून 6ठा महीना में आता है, इसलिए 6 याद रखना है। जुलाई से हम फिर से शुरू, मान लीजिए आधा महीने साल पार हो गया, फिर जुलाई से हम नया सेशन मान लीजिए कि चालू हो रहा है। याद करने का तरीका बस जुलाई को फिर 1 मानेंगे। अगस्त 8वां महीना होता है, इसलिए आधा उसका मानेंगे, 4 मानेंगे। और सितंबर को सितंबर, ऐसे सिप मतलब 7 मानेंगे। अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जयंती को याद रखना है, इसलिए इसका भी कोड याद हो जाएगा 2। और नवंबर को 5 याद रखना है और दिसंबर को 7, लास्ट में 7 है, ठीक है। अब 7 ये तो क्लियर हो गया मंथ का। अब हम लोग को सप्ताह के 7 दिन का कोड याद रखना है, वो तो बेहद आसान है। वो कैसे आसान है, यहाँ पे हम लिख दिए, संडे से स्टार्ट करें, जो भी शुक्रवार से हम चालू करते हैं, फ्राइडे से शुक्रवार, ठीक, शनिवार,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो हम सप्ताह के 7 दिन लिख दिए, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, फिर यहाँ से शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तो सप्ताह के जब 7 दिन हम लिख दिए, यहाँ से हम 0 से चालू करेंगे। यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे, यहाँ 6 करेंगे। ये शुक्रवार हम इसीलिए ऊपर लिखे क्योंकि हमको आपको याद करने में आसानी होगा, कंसेप्ट बढ़िया बैठेगा। और इसमें क्या है कि एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है कि उसमें लिखना है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस ईयर बाई 4, ये बटे 7 बराबर शेषफल है। हमारा कोई भी दिन यदि बोल दे कि 7 अगस्त 1984 को कौन सा दिन था, या करंट में ही दे दे कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, 18 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, या फिर 5 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, सारा निकल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत निकालना, आपका जन्म किस दिन हुआ था, सारा। कभी आप इंटरव्यू में जाइएगा तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपका जन्म किस दिन हुआ। अब आप अचंभा में पड़ जाइएगा कि मेरा जन्म किस दिन हुआ। इसलिए हमेशा क्या इंटरव्यू में पूछेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। वो कहीं से भी आप एकदम इजीली इजीली पूछता है क्वेश्चन, कोई भाष नहीं पूछता है और बस कंसेप्ट से वो भी पूछता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि निकालने का तरीका, मान लीजिए कि वो डेट लिखते हैं 15 अगस्त 2022, ठीक, बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए यही हमको सीखने का एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या हमको सीखना है यार, कि यदि एक नोट हम लोग बना देते हैं, अगर यहाँ ये सब लिखा गया तो हम इधर मिटा देते हैं, तो सारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। 1-2 नोट है, बस उसको लिख लेना है और आसानी से सीख जाइएगा। हम लोग नोट पहले लिख लेंगे, नोट पहला लिखेंगे, 2 ही नोट हम अभी लिखाते हैं तत्काल में, उसी से अभी काम चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि 2000 ईस्वी 2000 ईस्वी के बाद का वर्ष हो तो 100 प्लस अंतिम का 2 अक्षर जोड़ेंगे। ठीक है, आप ये तो फर्स्ट हो गया कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है, यदि 2000 ईस्वी के पहले का वर्ष हो तो सिर्फ अंतिम का 2 अक्षर ही लेंगे। ठीक है, ये 2 आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, चाहे अधिवर्ष क्या है, ये सब वगैरह वगैरह तो जानते होंगे, वो भी लिख देते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः
विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर। एक होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1988 है, 1996 है, 2000 है, 2004 है या 2020 है। जो 4 से कट गया वैसे वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। और जो 100 से विभाजित हो जाए 2000, 1900, जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब देखना है, हम लोग एक डेट लिखे थे 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 लिखे हैं। अब इस बोल रहा है कि कौन सा दिन, कौन सा दिन होगा, यहीं पे देखना है, हम लोग को प्रूव करना है। तो 15 अगस्त 2022 का दिन कौन सा दिन होगा? तो पहले 15 लिए हम लोग सूत्र क्या लिखे थे? डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर बाई 4 बाई 7 बराबर 6। ठीक है, अब देखना है, इस पे बैठाना है हमको। 15 है तो 15 लिखे, 15 लिखे। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या था याद है? अगस्त का मंथ कोड 4 था। ठीक, अब 2022 है तो ईयर क्या हुआ? प्लस अंतिम का क्या बोले थे? 2। अच्छा, तो लेकिन 2000 ईस्वी के बाद है तो इसमें क्या करेंगे? 100 प्लस अंतिम का 2 अच्छा लेंगे 22। ये भी घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब प्लस ईयर बाई 4 है, इसमें भी क्या करेंगे? 100 प्लस 22 बाई 4, इसको भी घेर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। बटा क्या लिखे? 7, तो 7 लिख लिए बराबर 6। यदि इतना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो दिन आपका निकल जाएगा। देखते हैं, ये 122 हो गया और ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 15 4 19 जो 122 जो 122 बटा 4। यहाँ भी एक बात को हम लोग को ध्यान रखना है। क्या बात को ध्यान रखना है? कि जब इससे 4 से हम भागा देंगे 122 में, तो अगर कुछ शेष बच जाएगा तो उसको हटा देना है, उसको नहीं रखना है। जो सिर्फ भागफल आएगा, यानी कि अगर हम 4 से भागा दे रहे हैं 122 में तो 30 चौक 20 से, यानी कि 120 आ रहा है, 2 शेष बच जा रहा है, तो 2 को नहीं लेना है, सिर्फ इतना में हम भागा देंगे तो 30 भागफल जो आएगा उसी को लेना है। पूर्णतः कटे या ना कटे इससे कोई मतलब नहीं है। बस अब इस सबको जोड़ देंगे, आई हो जाएगा 19 जोड़ 122 जोड़ 30 बटा 7। यदि इतना आ गया तो बस अब निकल जाएगा। अब जोड़ देते हैं तो 9 2 11, 11 के 1 हाथ में 1 और 3 2 5, 5 1 6 1 7, और उसके बाद 1 आ गया 171 बटा 7। अब इसको इसमें भागा देंगे, इसको क्या करेंगे? इसमें भागा देंगे। अब जो शेष आएगा, यहाँ पर क्या लिखे थे? शेषफल लिखे थे ना, शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा? अब 7 से हम भागा दे करके देखते हैं। 171 में 7 से भागा है 171 में दिए 7 दूनी 14, बचा कितना? 3 पर 1 31, 7 चौक 28, बचा कितना? 3। अब 3 हम देखेंगे कि किसका है। तो शनिवार को 1 था, रविवार को 2 था और सोमवार को 3 था। तो सोमवार को
इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम एक नया डेट लेते हैं 12/2/87। ठीक, 1987 नहीं कीजिए, 1987। ठीक है। अब 12 फरवरी यानी कि 2 यानी फरवरी, कौन सा दिन होगा ये भी निकालना है। कौन सा दिन होगा, तो 12, इसका सूत्र क्या लिखे थे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस EY 4/7 बराबर 6। ये अगर आप बार बार लिखते रहिएगा एकदम याद हो जाएगा। हमको भी नहीं आता था, हम भी 2-4-5 बार लिखे तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को देखिएगा तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाई मिल सके। जब देखिए इसमें देखते हैं 12 प्लस मंथ कोड यानी कि फरवरी का कोड क्या होता है, हम क्या बताए थे। यहाँ पर 2 चीज़ हमको सीखने को मिलेगा। पहला चीज़ क्या है कि यदि फरवरी था तो लीप ईयर में है या नहीं। ठीक, लीप ईयर में नहीं, यदि लीप ईयर में नहीं है तो हम क्या कहते हैं, यदि लीप ईयर में फरवरी नहीं रहेगा तो इसका क्या लेंगे, 5 में 4-5 बताया थे ना फरवरी का, ये लोग का 4 बोले थे वो 5, यदि लीप ईयर रहे तो 4, नहीं रहे तो 5, तो 5 लिए प्लस अंतिम का बोले थे कि 2 अच्छा करेंगे। देखिए 2000 ईस्वी से पहले का है, 2000 ईस्वी से पहले का है, तो अंतिम का 2 अच्छा लिए, तो अंतिम का 2 अच्छा कितना है 87 प्लस 100 नहीं इसमें जोड़ना है, सिर्फ 87/4/7 बराबर 6। ठीक, अब देखिए इसको हम निकालते हैं। अब इससे इसमें भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी, पहले लिख लेते हैं 12 जोड़ 5 जोड़ 87 जोड़ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। और फिर 4 से एक बार में लगाएंगे तो एक बार में 4। अगर नहीं समझ में आता 4 से भागा भी देकर देख सकते हैं। 4 दूनी 8, अब 7 बचा, 4 इकाई 4 है, बचा कितना 3। तो इस शेषफल को नहीं देखना है, हमको इसको देखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर भागफल को लिखना है, भागफल जो आता है उसको लिखना है। हमेशा यहाँ पर एक सूत्र में ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर भागफल को लिखना है, भागफल यानी कि इसको लिखना है इधर जो रहता है। तो अब ये देखिए ये लिख दिए 21/7। अब टोटल को जोड़ ऐड कर देना है। अब देखिए जोड़ेंगे 7 1 8 8 5 13 13 2 15 15 के 5 हाथ में 1। अब 2 1 3 3 8 8 3 11 11 1 12 125 आया बटा 7 आया। अब क्या करना है, इसे इसमें भागा देना है और जो शेष आएगा वही दिन होगा। अब 7 से भागा देते हैं 125 में, तो 7 51 7 7 5 12 55 आया। अब 7 7 49 ठीक 56 7 7 49 बचा कितना 9 और 6 15 6 बचेगा। अब 6 किसका है भाई, तो बृहस्पतिवार का। 6 कोड किसका है, बृहस्पतिवार का। शेष आया, शेष 6 आया और यह बृहस्पतिवार